जब से मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जिम्मेवारी दी है तो मैंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नहीं तो गरीब व्यक्ति को तो भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, कोई और नौकरी लग जाते थे, लिस्टों में नौकरी लगती थी और कहां से आ जाते थे पता नहीं चलता था। परंतु आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। आज माँ बाप को कहीं भी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमारी बेटी मेहनत करेगी, हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पहली बार किया देश की आजादी के बाद। और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी और इसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर 50% से ज्यादा पंचायतों के अंदर, जिला परिषद के अंदर या ब्लॉक समिति के अंदर हमने उसका प्रावधान किया हुआ है और इसी के चलते आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक जो प्रगतिशील राज्य है उसके अंदर होती है। इसका श्रेय हमारी बहनों को जाता है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रदेश में 151 वीटा बिक्री केंद्र उनका संचालन भी महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है ताकि महिलाएं सशक्त और मजबूत हो सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय भाइयों और बहनों, सरसाजीविका मेला शिल्पकारों और खरीदारों का एक मंच पर लाने के साथ साथ देश की आर्थिक निर्भरता आत्मनिर्भरता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सबको अपने शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना चाहिए। जो हमारे शिल्पकार जो अपने हाथ से कोई भी सामान बनाते हैं हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए और उन द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लगातार इस बात की बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहिए और लोकल फॉर वोकल ये उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ये प्राथमिकता हमें देने की आज आवश्यकता है। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद इसी प्रकार से कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको आज इस सरसाजीविका मेला में आप सब पिछले 14 दिनों से यहाँ पर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ इस मेले की बेहतरीन व्यवस्था के लिए मैं आयोजकों की भी मैं सराहना करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही शिल्पकारों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वे ऐसी वस्तुएं बनाएं जो गुणवत्ता और शिल्प की दृष्टि से विदेशी उत्पादों को वो कड़ी टक्कर दे सकें। इस प्रकार के हमने यहाँ पर उत्पाद करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।